देश भर में चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। सभी प्रत्याशी वोट बटोरने की कवायद में लगे हुए हैं। ऐसे में जनसभाओं का सिलसिला तेज होता जा रहा है। एक ऐसी ही जनसभा रोहिणी इलाके में रखी गई, जिसमें उत्तर पश्चिम लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र चांदोलिया, विधायक विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली ओबीसी आयोग के चेयरमैन जगदीश यादव सहित भाजपा के तमाम पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस दौरान लोगों का भारी जमावड़ा देखने को मिला, जिसमें बड़ी संख्या में बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल रहीं। वहीं इस जनसभा में आए कई लोगों को दिल्ली ओबीसी आयोग के चेयरमैन जगदीश यादव ने बीजेपी ज्वाइन कराई। जनसभा में पहुंचे विधायक विजेंद्र गुप्ता ने जीत का दावा करते हुए कहा कि लोगों में उत्साह है, लोग मोदी जी के साथ है। तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी और 400 पार वाली सरकार बनेगी। इतना ही उन्होंने विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधा और केजरीवाल को भी आड़े हाथों लिया। लोगों में जो उत्साह है और ये चुनाव की आगाज है, 25 मई को पोलिंग होनी है, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि दिल्ली में किस तरह का माहौल बनता जा रहा है और एक तरफा माहौल, और सब लोग मोदी जी के साथ है। मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनेगी, 400 के पार की सरकार बनेगी। ये मोदी जी ने जो 10 साल देश के लिए काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसका परिणाम है कि तीसरी बार भी सकारात्मक मतदान होने जा रहा है। लोग तीसरी बार अपनी सरकार को चुनने के लिए आतुर हैं और मोदी जी को चुनने के लिए आतुर हैं। एक बहुत बड़ी बात है। आज के इस आयोजन में मैं जगदीश यादव जी को बधाई देता हूँ। योगेंद्र चंदोलिया जी के समर्थन में ये जो सभा आयोजित की गई, इसका विशेष प्रभाव पूरे लोकसभा क्षेत्र पर पड़ने वाला है। इंडिया गठबंधन तो एक धोखा है, क्योंकि दिल्ली में मिलके लड़ रहे हैं और पंजाब में एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। तो सवाल तो ये कि अगर बंगाल में कांग्रेस और ममता बनर्जी आपस में लड़ रहे हैं और दिल्ली में हाथ मिला रहे हैं, रामलीला मैदान में हाथ मिलाकर खड़े हो रहे हैं, तो जब आप आपस में लड़ रहे हो तो दिल्ली में हाथ क्यों मिला रहे हो? तो लोगों को गुमराह कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। आज जंतर मंतर पर गिरफ्तारी के विरोध में सामूहिक उपवास किया गया था आम आदमी पार्टी। देखिए, भ्रष्टाचार जो करेगा वो जेल जाएगा। देश कानून से चलता है और उसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। शराब कांड में 100 करोड़ की रिश्वत केजरीवाल ने ली है और ये प्रूव हो गया है, तो जेल तो जाना पड़ेगा। तो इसलिए लोग अब झांसे में आने वाले नहीं है। काट की हांडी अब की बारी चढ़ने वाली नहीं है। जनसभा को संबोधित करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तर पश्चिम लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र चांदोलिया ने कहा कि पूरे देश में मोदी जी की हवा है और दिल्ली की 7 सीटें हम बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। इसके साथ ही चांदोलिया ने इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कार्यकर्ता थे, RW के लोग थे, NGO के लोग थे, और उससे अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि दिल्ली के अंदर पूरे देश में मोदी जी की हवा है और दिल्ली के अंदर भी 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से जीतने जा रही है। क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार इंडिया गठबंधन को किस तरीके से चुनौती? कहाँ इंडिया गठबंधन? बताओ, कहीं समझौता है उनका? तो ममता दीदी से समझौता है क्या उनका? कहाँ अभी तो लड़ रहे हैं आपस में। वो चुनाव भी हो जाएंगे, वो लड़ते रहेंगे। 5 लाख का आपने यहाँ से आह्वान किया है, क्या लगता है कितना आसान है? ये तो इस नॉर्थ वेस्ट की लोकसभा ने तो पहले 5,61,000 किया हुआ है। अभी तो मैंने 5 ही बोला है, तो जनता तय करेगी 5 होगा या 7 होगा। योगेंद्र जी, आज जो है सामूहिक उपवास में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम लोगों ने रखा, क्या लगता है इस बार कितना असर पड़ सकता है चुनाव पर? देखिए, आम आदमी पार्टी की मुझे लगता है कि वो बुद्धिहीन हो गए हैं। उनको उनके कार्यकर्ताओं को उपवास रखना चाहिए अरविंद केजरीवाल के घर पे जाकर उनकी पत्नी के सामने। ईडी की बात वो करते थे, हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि विजय नायर से मैं नहीं, सौरभ भारद्वाज और आतिशी मिलती थी। उसके बाद भी कुछ बचता है क्या उपवास रखने का? उनमें दम नहीं है कि वो उस टाइम पकड़ लेना चाहिए था उनको कि हमारा नाम ले रहे हैं। वो ब्लैकमेल कर रहे हैं लोगों को केवल अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। जो आदमी अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता है, अब वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, इसके लिए जैसा मर्जी ड्रामा करता रहे, कोई उसको सुनने वाला नहीं है। ये सब आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार किया लोगों ने। भगवान श्री राम जी का जो मंदिर बना, धारा 370 जो हटी, 3 तलाक महिलाओं के लिए जो बिल लेके आए, जो विकास किया देश का,
काशी विश्वनाथ जी में जो काम किया मंदिर के लिए, और जो नारा दिया कि मथुरा की बारी है। तो आज हिंदुस्तान का एक एक नागरिक वो चाहता है कि तीसरी बार मोदी जी की सरकार बने, और 400 पार जो उनका संकल्प है वो 400 पार नहीं, उससे भी 400 पार से भी ऊपर लेके उनको जिता कर भेजे। इस चुनावी मैदान में क्या लगता है, दिल्ली में 7 सीटें हैं और कितनी? 7 को 7 सीटें बीजेपी जीत रही है। सब समझ गए हैं कि जो इंडिया गठबंधन है, ये यहाँ पे ये मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। पंजाब में एक दूसरे को गाली बक रहे हैं, दुश्मन है ये वही मुख्यमंत्री जो रामलीला मैदान में खड़ा होकर कह रहा था मैं बच्चों को कसम खाता हूँ, इस कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, ना समर्थन दूंगा समर्थन लूँगा। वो कहता था मैं बच्चों को कसम खाता हूँ, मकान नहीं लूँगा, सुविधा नहीं लूँगा, जन लोकपाल बिल लेके आऊँगा, मैं मकान बहुत छोटा लूँगा, सरकारी कार नहीं लूँगा, सरकारी स्कूटी नहीं लूँगा। आपको मालूम है कि उसने अपने मकान का स्विमिंग पूल को मिलाने के लिए 300 करोड़ रुपए लगाकर सरकारी बंगले जो थे उनको तोड़वाया गया। एक एक पर्दा उनका कितने लाख का है। जो शराब घोटाला हुआ, जो जल बोर्ड में घोटाला हुआ, आज ईडी या कानून अपना काम कर रहा है। आज जनता समझ चुकी है। इन्होंने पीछे महिलाओं के लिए 1000 रुपये अनाउंस किए। ये अपने आप में कहते हैं कि मैं दिल्ली का स्वर्ण कुमार हूँ। आज इन बुजुर्गों को 8 साल से पेंशन नहीं मिल रही, नया फार्म पेंशन का नहीं भरा जा रहा। कह रहा है मैं घर घर तक राशन दूंगा। आज 8 साल से एक सिंगल राशन कार्ड नहीं बन रहा। ये कहाँ गरीब का हमदर्द है? ये झूठे वादे करके जनता का वोट लेना चाहता है, लेकिन अब जनता इनको आगे वोट देने वाली नहीं है। 5 लाख वोटों और ख़ास तौर पर जो आप 5 लाख वोट की बात कर रहे हो, मैं आपसे लिख के दे रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ कि ये क्षेत्र जहाँ से उम्मीदवार योगेंद्र चंदेलिया जी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।